कृष्ण महाराज ने कहा मेरे पास एक तुम्बी है, जहां जहां जाओ इस तुम्बी को भी स्नान कराना और अंतिम जिस तीर्थ में स्नान करो वहां से जल भर के ले आना। कहा जी ठीक है, जो आपकी आज्ञा। और वे चले गए। जिस तीर्थ में स्नान कराते बड़ी श्रद्धा से कृष्ण महाराज की उस तुम्बी को भी स्नान कराते। बहुत दिन बाद में वो लोग लौट के आए, जल भरा है तुम्बी में, लीजिए प्रभु। तीर्थ का जल सबको बांट दिया कृष्ण महाराज ने, सबको पिलाया। अर्जुन से कहा अर्जुन अब इस तुम्बी को तोड़ दो। उन्होंने उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा अब जरा इस तुम्बी को थोड़ा इसके स्वाद को चखो, क्या ये तीर्थों में स्नान करके मीठी हो गई है। अर्जुन ने उसको चखा, कड़वी। कहा ये तो कड़वी है। कृष्ण महाराज ने कहा तीर्थों में जाना अच्छा है, महापुरुषों का दर्शन सत्संग करना अच्छा है, किंतु जैसे इस तुम्बी का मूल स्वभाव कड़वापन नहीं बदलता, ऐसे ही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति बहुत समय तक, बहुत जन्मों तक कड़वाहट से भरी रहती है। इसको कैसे मृदुमान किया जाए, इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। इस जीवात्मा के भीतर जगत तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कितनी ही कड़वाहटें भरी रहती हैं। जब तक अपने स्वभाव से हम इन विकारों को, कड़वाहटों को दूर नहीं करते, तब तक वो परम मृदुमान परमात्मा हमारी इस कड़वी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। कोई सब्जी बनाए और वो कड़वी हो जाए तो वो खाने के योग्य नहीं रहती, उसको फेंक दिया जाता है। हमारी मूल प्रवृत्तियों में अंतर आना चाहिए। तुम्बी जैसी काया को बाहर से नहलावे, लाख तीरथ नहावे, कड़वापन नहीं जावे। तुम्बी जैसी काया को बाहर से नहलावे, 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 लाख तीरथ नहावे, कड़वापन ना जावे। लाख तीरथ नहावे, कड़वापन नहीं जावे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा।
काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया। काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया। काया का सरोवर हमारा पूरा जीवन, घास फूस को हम जीवन भर इकट्ठा करते रहते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, तृण पाणी और रतन पाणी। पाणी कहते हैं हाथ को, तृण माने तिनके। संसार में जिन्होंने तिनके इकट्ठे किए, सारहीन बातों को हम ज्ञान समझते रहे, सारहीन वस्तुओं को हम उपलब्धियां समझते रहे। तिनके जीवन भर इकट्ठे करते रहे। हाथों में परमेश्वर के सामने क्या लेके पहुंचे? तिनके। ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी औलाद है। प्रभु प्रभु प्रभु, इन्हीं के लिए रात दिन हम प्रार्थना भी करते रहे। हजारों जन्मों से हमारी आत्मा इन्हीं बंधनों में, इन्हीं व्याकुलताओं में विचरण करती रही। और ये जन्म भी ऐसी ही व्याकुलताओं में बीत जाएगा। तृण, तिनके तिनके, यहां से चुगे, वहां से चुगे, वहां से चुगे, अपने आंचल में तिनके भर के ले गए। ये भेंट लेके हम आए हैं, ये तिनके। दूसरे पुरुष हैं रतन पाणी, जो रत्नों को चुगते हैं। ये रतन क्या है? सोना, चांदी, हीरे, रतन, ये नहीं। पत्थरों का ही एक रूप है हीरे, माणिक। वास्तविक रत्न क्या है? उस परमेश्वर का प्रेम, उसकी आराधना, उसके संसार की सेवा, हमारे हृदय की विनम्रता, सौम्यता, ये रत्न व्यवहार में हम इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। वास्तविक साधना केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं, वो एक अलग है। वास्तविक साधना है अपने व्यवहार को शोधन करना, परिमार्जित करना, पवित्र बनाना। काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया, ये जीवन का हमारा सरोवर। इस शरीर में जो आत्मा, अमृत रूप आत्मा हमें परमात्मा ने दी थी, वो घास और फूस से ढक गई, पानी सूख गया, सद्गुण नष्ट हो गए। जो हंस थे उड़ गए,
पानी खत्म हो गया तो साधारण पक्षी भी वहां आते नहीं। क्यों? पानी था तो पक्षी आते थे। हंस आत्माएं, पवित्र आत्माएं, देव आत्माओं के हमें दर्शन नहीं होते जब हमारे भीतर ईश्वरीय अमृत ही नहीं रहा। काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया, काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया। काया का सरोवर तो, काया का सरोवर तो घास फूस से भर गया, घास फूस से भर गया। जो हंस थे उड़ गए जब पानी ही न रहा, जो हंस थे उड़ गए जब पानी ही न रहा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जब गुरु ने कृपा करी मेरा मन निर्मल हो गया, जब गुरु ने कृपा करी मेरा मन निर्मल हो गया। जब गुरु ने कृपा करी, जब गुरु ने कृपा करी मेरा मन निर्मल हो गया, मेरा मन निर्मल हो गया। मावस का अंधेरा था पर चांद उदय हो गया, मावस का अंधेरा था पर चांद उदय हो गया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। दरबार में उस प्रभु के सबकी परख होती, दरबार में उस प्रभु के सबकी परख होती, दरबार में उस प्रभु के, दरबार में उस प्रभु के सबकी परख होती, सबकी परख होती। खोटे खरे सिक्कों की परख वहाँ होती, खोटे खरे सिक्कों की परख वहाँ होती, खोटे
खरे सिक्के परमेश्वर का एक भक्त था, उसका नाम लेने वाला गरीब व्यक्ति एक गांव में रहता था। गांव के एक किनारे पर उसका घर था। गुजर बसर का कोई साधन नहीं था। छोटी सी एक दुकान, हल्दी नमक मिर्ची, बच्चों के कुछ लेम जूस, मिठाई, छोटी छोटी चीजें लाके उसने अपने यहां रखी हुई थी। कुछ शैतान लड़के उसके यहां आते, उस व्यक्ति को कुछ कम दिखाई देता था, लेकिन इतना कम नहीं कि वो पहचान ना सके। खोटे सिक्के और चूरन में निकलने वाले नकली नोट वे गांव के लड़के ले आते और कहते, लो बाबा जी, हमें इतने रुपए का ये सामान दे दो। और वो देखता ये नकली नोट, पहचान लेता, कहता नहीं कि नकली क्यों दिया। खोटे सिक्के आते, देखता खोटा है, चलेगा नहीं, लेकिन वापस नहीं करता। उनके लिए उसने एक अलग से डिब्बा बनाया हुआ था, उनमें डाल देता और उतने का ही सामान उनको दे देता। और बहुत से लोग उसको मूर्ख बनाते रहे। जो अच्छे सिक्के होते, अच्छे नोट होते, वो उनको दूसरे डिब्बे में डालता और खोटे नोट, नकली नोट दूसरे में डालता। मृत्यु का दिवस निकट आ गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मेरा अंतिम समय निकट है। तेरी आराधना करने वाले कितने ही पवित्र आत्माएं हैं, देवगण हैं, फरिश्ते हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हे प्रभु, मैं तो खोटे सिक्के की तरह हूं, लेकिन जैसे मैंने खोटे सिक्कों को चुपचाप ग्रहण कर लिया, हे प्रभु, इस खोटे सिक्के को भी तू स्वीकार कर लेना, फेंकना नहीं, अस्वीकार ना करना। ये मेरी तुझसे प्रार्थना है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। हमारे देश में, भारतवर्ष में